नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आमान परिवर्तन परियोजनाओं में जितना बुरा हाल महू अकोला गेज कन्वर्जन का है, उतना खराब पूरे देश में किसी भी गेज कन्वर्जन का नहीं होगा। यहाँ पर विभिन्न संगठनों के द्वारा रेलवे एवं सरकार को चेतावनी दी जा चुकी है कि जो दोनों खंड हैं, सनावत से मथेला का और अकोट से अकोला रेलखंड है, इसका निर्माण काफ़ी समय पूर्व बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन अभी तक रेलवे के द्वारा इस पर आवागमन शुरू नहीं किया गया है। बीच बीच में टाइम टेबल जारी करके रेलवे अपनी तरफ से केवल झूठा दिलासा देती है कि हम इस सेक्शन पर सेवाएं शुरू करेंगे, लेकिन लंबा समय बीतने के बाद क्षेत्र की जनता की उम्मीदों के बांध अब टूटते जा रहे हैं। हमने कई बार इस मुद्दे पर आपके समक्ष वीडियो प्रस्तुत किया था। हाल ही में ताज़ा खबर आई है, संगठन है आदर्श पत्रकार संघ और हिवरखेड़ विकास मंच, काफ़ी पुराने सामाजिक संगठन हैं। इन्होंने अकोट अकोला रेल सेवा शुरू करने में जानबूझकर देरी करने का गंभीर आरोप दक्षिण मध्य रेलवे पर लगाया है। अकोट से अकोला रेल लाइन को बने हुए 2 साल से अधिक समय बीत चुका है। वहीं इस रूट पर रेलवे का सफल परीक्षण 2 साल पूर्व किया जा चुका है। अकोट स्टेशन और अकोट अकोला रेलवे लाइन और यात्री ट्रेन सेवा का उद्घाटन राजनीतिक स्तर से भी कई महीनों से विलंबित हो चुका है। अकोट अकोला पूर्णा डेमू गाड़ी की समय सारणी कुछ महीने पहले दक्षिण मध्य रेलवे के मुख्यालय के द्वारा जारी की गई थी, लेकिन जानबूझकर उस ट्रेन का संचालन अकोट से न किया जाकर अकोला से पूर्णा के बीच किया गया। इससे भी क्षेत्रवासियों में नाराजगी रही। इस सेक्शन को शुरू न करने से सरकारी राजस्व में अरबों रुपए का भारी नुकसान हो रहा है। उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर है, ऐसे कई सवाल रेल यात्रियों के मन में घूम रहे हैं। उन्हें तो दिक्कत आ ही रही है, उसके अलावा रेलवे को भी इस सेक्शन से कोई राजस्व नहीं मिल रहा है तथा कर्मचारियों को बेवजह में उन्हें तनख्वाह देना पड़ रही है। वहीं दक्षिण मध्य रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी ने अकोट में ओवरब्रिज के पूरा होने के बाद ही रेल सेवा शुरू करने का आश्वासन दिया था, लेकिन जबकि वह ब्रिज चालू हो चुका है, उसके बावजूद भी ट्रेन सेवा शुरू करने संबंधित कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। वहीं आदर्श पत्रकार संघ और हिवरखेड़ विकास मंच है, उनके द्वारा मांग की गई है कि अकोट से मुंबई, दिल्ली, नांदेड़, हैदराबाद और पुणे के लिए तत्काल रेल सेवा शुरू की जानी चाहिए तथा बाकी चरण के लिए 900 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया जाए। अकोट, हिवरखेड़, खंडवा, इंदौर मार्ग के शेष चरण का कार्य इसमें शुरू किया जाना चाहिए और आमान परिवर्तन के साथ साथ दोहरीकरण और विद्युतीकरण भी साथ ही किया जाना चाहिए। वहीं अकोट में पिट लाइन का निर्माण भी होना चाहिए। रेलवे नेटवर्क ना होने के कारण क्षेत्रवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे को यदि इस मार्ग को बनाने में दिक्कत है तो तत्काल वैकल्पिक मार्ग हिवरखेड़ से तेलहरा, जलगांव, जामोद, बुरहानपुर का सर्वे कराया जाना चाहिए या फिर अकोट से शेगांव नई लाइन का सर्वे किया जाना चाहिए। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि नए रूट के बारे में बात की जा रही है, क्योंकि वन विभाग की बाधा की वजह से रेलवे ने ही पूर्व में एक डाइवर्टेड प्लान भी तैयार किया था, जिसमें कि हिवरखेड़ से जामोद, उसरनी और खिरकी होकर इसको तुकईथड़ स्टेशन पर जोड़ा जाना था। यह सेक्शन 1960 में अस्तित्व में आया था, तब से 2017 तक, जब तक कि इसका गेज कन्वर्जन कार्य अकोला से खंडवा के बीच शुरू नहीं हुआ, तब तक इस पर रेल सेवा चलती रही। क्षेत्रवासी ब्रॉडगेज कार्य शुरू होने के बाद से काफ़ी परेशान है। 5 साल से ऊपर बीतने के बाद भी क्षेत्र में रेल सेवाएं बहाल नहीं हो पाई है। वहीं मेलघाट टाइगर रिजर्व की वजह से अकोट से आमला खुर्द के बीच का कार्य तो शुरू होगा भी या नहीं, इसका जवाब कोई भी नहीं दे सकता है तथा क्षेत्र की समस्याओं को देखते हुए रेलवे को वैकल्पिक मार्ग के बारे में अब सोचना चाहिए, नहीं तो तत्काल ही जो बाधा वन विभाग वाली आ रही है उसको दूर करके ज़्यादा से ज़्यादा फंड अलॉट किया जाना चाहिए और इस रेल मार्ग का तेज़ गति से कार्य किया जाना चाहिए। हिवरखेड़ विकास मंच और आदर्श पत्रकार संघ के द्वारा जो मांगे उठाई गई हैं उन पर विचार किया जाना चाहिए। जैसी हमें उम्मीद है कि प्रशासन अकोट से अकोला के बीच ट्रेन सेवा शुरू करेगा तथा जो भी मांगे की गई है उन पर भी सकारात्मक जवाब आएंगे। आपका क्या विचार है इस बारे में, कमेंट करके बताएं। आप सभी का धन्यवाद।